वेलकम बैक दोस्तों, आप सबका मैं फिर से एक बार स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सबके सब पर। तो आज हम टाइपोग्राफी का सेशन कंटिन्यू करने वाले हैं। आप लोग को पता है सबके सब चैनल ने आपके लिए बहुत सारी चीजें लेके आ रहे हैं जिसमें से एक टाइपोग्राफी भी है। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे टाइपफेस एनाटॉमी। टाइपफेस एनाटॉमी होती क्या है? पहले हम एनाटॉमी को समझ लें, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि टाइपफेस एनाटॉमी इंपॉर्टेंट क्यों है और इसे समझना इतना जरूरी क्यों है अगर आप एक डिजाइनर बनना चाहते हैं। तो टाइपफेस एनाटॉमी बेसिकली एक स्टैंडर्ड सेट ऑफ टर्म्स है, स्टैंडर्ड सेट ऑफ टर्म्स है जिससे हम टाइपफेस के पार्ट्स को बताते हैं, जिसे हम टाइपफेस एनाटॉमी कहते हैं। जैसा मैं आपको एज एग्जांपल बताऊं, हमारी बॉडी है, बॉडी के पार्ट्स हैं, बॉडी की भी एनाटॉमी होती है। तो बॉडी की एनाटॉमी क्या क्या होती है? आपकी आई है, नेक है, हैंड है, फिंगर है, ये सब इसकी एनाटॉमी है। सेम अगर आपको बॉडी को समझना है आपको एनाटॉमी समझना पड़ेगा, उसी तरह अगर आपको टाइपफेस को समझना है तो टाइपफेस की एनाटॉमी को समझना पड़ेगा। तो टाइपफेस की एनाटॉमी समझना क्यों जरूरी है? इसलिए कि जब अगर आपको टाइपफेस की एनाटॉमी नहीं पता है, नहीं क्लियर है, तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स होगी टाइपफेस चूज करने में। आप कौन सा टाइपफेस कहां चूज करेंगे? आपके हेडलाइन के लिए कौन सा टाइपफेस होगा, आपकी बॉडी के लिए कौन सा टाइपफेस होगा, आपके ब्रांड में कौन सा टाइपफेस शूट होगा, कौन सा टाइपफेस आपके ब्रांड के लिए सही नहीं है। तो ये सारी चीजें हम एनाटॉमी के थ्रू ही जानते हैं, इसलिए टाइपफेस एनाटॉमी बहुत जरूरी है। तो चलिए मैं आपको लेके चलता हूं इसके स्क्रीन पर, जहां पर हमने डिफाइन किया टाइपफेस के पार्ट्स क्या क्या हैं और क्यों ये इंपॉर्टेंट है। तो टाइपफेस के एक एक पार्ट को मैं आपको डिफाइन करता हूं। आप सीक्वेंस वाइज में चलेंगे। ये हमारे एक साइट है, एक साइट उसे कहते हैं जो एक स्मॉल केस में परफेक्ट हाइट होती है एक्स की, उसे हम एक साइट कहते हैं। अब वो एक साइट अगर मैं यहाँ से काउंट करूँ ई को, ये आपकी एक साइट है, यहाँ से मैं काउंट करूँ इसको, ये आपकी एक साइट है कंप्लीट। एक साइट के बाद होता है हमारा असेंडर। असेंडर क्या होता है कि एक साइड से ऊपर वाला जो एरिया आपका होता है, जैसे एल में होते हैं हमारे, टी में होते हैं हमारे, बहुत सारे ऐसे लेटर्स हैं जिसको ऊपर वाले एरिया को हम असेंडर कहते हैं। उसके बाद होता है हमारा बेसलाइन, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बेसलाइन में हम क्या करते हैं कि जहाँ पर हमारे टाइपोग्राफी लाई करती है, जहाँ पर उसका बेस एडजस्ट होता है, उसको हम बेसलाइन कहते हैं। ये आपका बेसलाइन पॉइंट है। उसके बाद हमारा होता है डिसेंडर। डिसेंडर जो एक हाइट के बाद जो आपके एक साइड के बाद जो स्टाइलिंग होती है लेटर की, उसे हम डिसेंडर कहते हैं। आपका जिसमें क्यू आता है, जी आता है, और भी सारे लेटर्स हैं जिसके डिसेंडर्स होते हैं। डिसेंडर के बाद हमारा होता है एपेक्स, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और रीडेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से एपेक्स होना बहुत जरूरी है। अगर आपके एपेक्स क्लियर नहीं है, आपकी फॉन्ट उतनी बेहतर रीडेबल नहीं होगी। तो ये था हमारा असेंडर, ये हमारा एपेक्स। अब होता है एक क्रॉस बार। क्रॉस बार क्या होता है? जैसे बहुत सारे लेटर्स होते हैं, एफ होता है स्मॉल, टी होते हैं, तो जो हम बीच से ऐसे लाइन डालते हैं उसे हम क्रॉस बार कहते हैं। कभी कभी बहुत सारे फॉन्ट में आपने देखा होगा कि क्रॉस बार बहुत कम होता है, जिसे आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि ये एल है या फिर टी है। तो इसलिए ये क्रॉस बार बहुत जरूरी है। उसके बाद हमारा होता है स्टीम। स्टीम एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है टाइपफेस का, जिससे डिनोट करते हैं कि टाइपफेस की कॉन्ट्रास्ट रेशियो क्या है, और ये स्टेबल भी होना चाहिए। इसमें एक पॉइंट आता है सेरिफ। सेरिफ पॉइंट आपको सिर्फ सेरिफ फॉन्ट में मिलेगा, सेंस सेरिफ में ये पॉइंट नहीं होते हैं सेरिफ, क्योंकि सेंस सेरिफ में स्ट्रोक नहीं होते। तो जो स्ट्रोक पार्ट है हमारा, वो हमारा कहलाता है सेरिफ। उसके बाद होते हैं हमारे लेग्स। जैसे हमारे बॉडी पार्ट में लेग होते हैं, सेम फॉन्ट में भी वैसे लेग होते हैं जिस पर फॉन्ट स्टेबल होता है। अगला पॉइंट है हमारा बॉल। बॉल हम उसे कहते हैं जिस एरिया से आपका लेटर राउंड करता है, जैसे हमारे डी, आर, ये सारे, इन सब में बॉल होता है। उसके बाद हमारा एरिया होता है काउंटर। काउंटर क्या होता है? अगर आप ई, ए, जी, जो नेगेटिव एरिया होता है, ये एरिया, इसे हम कहते हैं काउंटर। अगर नेगेटिव एरिया किसी फॉन्ट का सही नहीं है तो ये आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल हो जाएगा कि ये ई है या ओ है या कुछ अदर लेटर है, इसलिए ये काउंटर होना बहुत जरूरी है। अगला पॉइंट होता है हमारा एयर। जैसे ये जी लेटर के अंदर होता है जो एयर डिनोट करता है। आपने देखा होगा, आप अगर पेट रखते हैं, आपके पेट के एयर होते हैं, जैसे डॉग के एयर होते हैं, हमारे एयर है,
तो मेटाफोरिकली हम कैसे टाइपफेस के पार्ट्स को बॉडी पार्ट से रिलेट करते हैं जो आपको याद करने में आसानी होगी। तो इसे कहते हैं एयर। ये हमारा होता है लिंक। लिंक जब हम जी लिखते हैं, ये जो करेक्शन पॉइंट है इसे कहते हैं हम लिंक। और जो ये बॉटम वाला पार्ट है इसे कहते हैं हम लूप। उसके बाद जो हमारा दूसरा पार्ट है आर्म। आर्म आप देखेंगे एफ लेटर में, ई लेटर में, बहुत सारे ऐसे लेटर्स हैं जिसमें आर्म होता है। आर्म क्लियर होना बहुत ही जरूरी है। अगर आपकी आर्म क्लियर नहीं है टाइपफेस की, इट मीन्स वो टाइपफेस बेटर नहीं है, वो ज़्यादा रीडेबल नहीं होगा। आर्म के बाद हमारा होता है टाई। टाई भी बहुत क्लियर होना चाहिए। उसके बाद जो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है कैप हाइट। कैप हाइट हम उसे कहते हैं एक कैपिटल लेटर की जो कंप्लीट हाइट होती है उसे हम कैप हाइट कहते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स दोस्तों, अगर आपको एनाटॉमी याद रखनी है, टाइपफेस के पार्ट्स याद रखने हैं, तो आपको ये सारी चीज़ें जाननी बहुत ही ज़रूरी है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इन सारी चीज़ों को याद कर लें और मैं आपको तरीका भी बताऊंगा कि याद कैसे करना है। मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको टाइपफेस के पार्ट्स समझ में आ गए होंगे। आपको ये समझ में आ गया होगा कि टाइपफेस एनाटॉमी क्या है। अब अगर आपको टाइपफेस के पार्ट्स समझ में आ गए हैं तो बात यह है कि हम टाइपफेस चूज अब कैसे करें। तो अगर आपको अच्छे टाइपफेस चूज करने हैं तो आपको देखना होगा कि उसका असेंडर कितना है, उसका डिसेंडर कितना है, उसकी एक्स हाइट क्या है, उसका बॉल क्या है, उसके काउंटर क्या है, उसकी कैप हाइट क्या है। इन सारी चीजों को एनालाइज करके आप एक बढ़िया टाइपफेस चूज कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपको एनाटॉमी जानना बहुत ही जरूरी है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। हम सब डिजिटल वर्ल्ड में जी रहे हैं। आप इंटरनेट पर बहुत सारे फॉन्ट्स देखते होंगे, आपकी नजरों से गुजरता होगा। आपको अपने डिजाइन के लिए फॉन्ट भी चूज करना पड़ता है। लेकिन अगर आपको ये मालूम नहीं कि मुझे कौन सा फॉन्ट चूज करना है, कैसा फॉन्ट चूज करना है, आपको एनाटॉमी के बारे में पता नहीं है, आपको बहुत ही मुश्किल होगी एक टाइपफेस को चूज करने के लिए। आप ऐसे में एग्जांपल देता हूं आपको। मान लीजिए कि आप रात में तारों को देख रहे हैं, आपको पता नहीं है कि आपको एग्जैक्ट कौन सा तारा देखना है। आसमान में इतने सारे सितारे हैं, अगर आपको एग्जैक्ट पता नहीं कौन सा तारा देखना है, आप तारा देखते ही रह जाएंगे। लेकिन आपको पता है कि अगर मुझे ध्रुव तारा देखना है तो मैं एग्जैक्ट वही देखूंगा, ध्रुव तारा, और उसे मैं आइडेंटिफाई करूंगा। सेम टाइपफेस के केस में होता है। अगर आपको एनाटॉमी पता है, अगर आपको पता है कि कैप हाइट क्या होती है, एक्स हाइट क्या होती है, आप अपने प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग अगर आपको ढूंढना है कि मुझे एक टाइपफेस चाहिए जिसकी एक्स हाइट थोड़ी ज्यादा हो, ऑब्वियसली आप सर्च करेंगे और जिसकी एक्स हाइट ज्यादा है उसको आप फाइंड करेंगे, उसको डाउनलोड करेंगे। अगर आपको नहीं मालूम है तो आपको बहुत प्रॉब्लम होगी। इसलिए एनाटॉमी को जानना एक डिजाइनर के लिए बहुत ही जरूरी है। अगर आप एक अच्छे टाइपफेस को चूज करते हैं और अच्छी तरीके से टाइपफेस को अपने प्रोडक्ट में यूज करते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि टाइपफेस के पार्ट्स को याद कैसे करना है, एनाटॉमी को याद करने कैसे करना है। तो चलिए मैं आपको एक स्लाइड पर लेके जाता हूं जहां मेटाफोरिकल वे में बॉडी ऑफ एनाटॉमी और बॉडी ऑफ टाइपफेस को मैंने कनेक्ट किया है। अब देखिए कि कैसे टाइपफेस एनाटॉमी को मेटाफोरिकल वे में दिखाया गया है, जिससे कि आप आसानी से इसको याद कर सकें। लेग, आर्म, एयर, शोल्डर, स्पाइन, टेल, एक्स हाइट, कैप हाइट, ascenders, descenders, stem, stroke, bar, serif, terminal, ball, contour, link and loop। दोस्तों आपने स्लाइड देख लिया, आपको समझ में आ गया होगा कि क्या मैं बताने वाला था। जैसा कि मैंने हर एक स्लाइड में टाइपफेस के पार्ट्स को और बॉडी पार्ट्स को रिलेट करके, कंपेयर करके आपको दिखाया है
ताकि आपको वो चीजें याद रहे, डे टू डे लाइफ में आप उसको कैसे याद कर सकते हैं। तो ये आपके लिए एक बेटर अप्रोच है टाइपफेस के पार्ट्स को, टाइपफेस एनाटॉमी को याद करने के लिए। और इसी तरह आप इसको याद करते रहिए, अच्छे टाइपफेस यूज करिए और अच्छी डिजाइन बनाते रहिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरह हम आपके सबके सब चैनल डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स फॉर टाइपोग्राफी के वीडियो और भी लेके आएंगे। धन्यवाद।